आज विश्व पर्यावरण दिवस पर इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बातचीत करने वाले हैं। पीएम मोदी किसानों से एथेनॉल, बायोगैस के इस्तेमाल पर बातचीत करेंगे और किसानों के अनुभवों को सुनेंगे भी। पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर यह कार्यक्रम पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद किसानों से जुड़ने वाले हैं। वर्चुअल संवाद होगा, उनसे पूछेंगे कि जैव ईंधन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ एथेनॉल और बायोगैस के इस्तेमाल के बाद किसानों का जो अनुभव रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करने वाले हैं। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इन्हीं में से एक कार्यक्रम ये भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। चर्चा की जाएगी कि कैसे जैव ईंधन को और बढ़ावा दिया जाए और कैसे इसके उपयोग को और सामान्य बनाया जाए, लोगों को इसके प्रति कैसे जागरूक किया जाए। साथ ही साथ जिन किसानों ने अभी तक एथेनॉल और बायोगैस का इस्तेमाल किया है उनसे आज प्रधानमंत्री मोदी खुद संवाद करने वाले हैं वर्चुअल तरीके से। उनसे पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किसानों का क्या अनुभव रहा है एथेनॉल और बायोगैस के इस्तेमाल के बाद। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी लखनऊ में पौधारोपण करेंगे। 5 कालिदास आवास पर सीएम योगी पौधारोपण करने वाले हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी समेत कई अधिकारी भी आज मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, इससे पहले भी पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण कर चुके हैं और आज एक बार फिर से वो 5 कालिदास आवास पर पौधारोपण करेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के साथ ही कई अन्य अधिकारी भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे। पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। ट्वीट कर सीएम योगी ने वातावरण को साफ रखने और पेड़ पौधों को संजोने का संकल्प लेने की बात कही है। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण दिवस के मौके पर। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ पर्यावरण में कैसे संतुलन बनाया जाए, कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, इसको लेकर भी उन्होंने लोगों से अपील की। पर्यावरण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इंसान का प्रकृति से अटूट संबंध बताया और साथ ही प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की उन्होंने बात भी कही। तो गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए हर किसी को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रामपुर में पौधारोपण किया। दनियापुर गांव में तालाब किनारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पौधों को लगाया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रामपुर की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करते हुए नजर आए हैं। एक बड़ा संदेश है तमाम लोगों के लिए कि पेड़ पौधे रहेंगे तभी हमारा जीवन रहेगा, तभी प्रकृति का संतुलन भी बरकरार रहेगा और यही संदेश केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से दिया गया है। पर्यावरण दिवस के मौके पर रामपुर में पौधारोपण किया है। दनियापुर गांव में तालाब के किनारे केंद्रीय मंत्री ने पौधा लगाया है। और संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण ही मानवता को और इंसानों को और पूरी दुनिया को जो पूरी तरह तरह के संकट आ रहे हैं, तरह तरह की समस्या आ रही हैं, उनसे बचा सकते हैं। हमें वन वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए और जो प्रदूषण से के कारण आज अलग अलग तरह के संक्रमण मानवता को और इंसानियत को और पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण की मजबूती के साथ सुरक्षा ही उसको जो है वो परास्त कर सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं। यूपी में 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। बड़ी खबर आई है, 3 जिलों के डीएम बदले गए हैं। संजय खत्री प्रयागराज के डीएम बनाए गए हैं। सुजीत कुमार को डीएम कौशाम्बी बनाया गया है। दिनेश चंद्र डीएम बहराइच बनाए गए हैं। भानु गोस्वामी को सीईओ ग्राम विकास अभिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिनमें 3 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। संजय खत्री अब प्रयागराज के डीएम होंगे। सुजीत कुमार को कौशाम्बी का डीएम बनाया गया है। साथ ही दिनेश चंद्र बहराइच के डीएम बनाए गए हैं, जबकि भानु गोस्वामी को सीईओ ग्राम विकास अभिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़े बदलाव, 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और उनमें जो बड़े नाम हैं वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रयागराज के डीएम बदल दिए गए हैं। संजय खत्री अब प्रयागराज के डीएम होंगे। साथ ही सुजीत कुमार को कौशाम्बी का डीएम बनाया गया और दिनेश चंद्र को बहराइच का डीएम बनाया गया है। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनामिका, और क्या जानकारी आपके पास तबादले को लेकर? देखिए अमित, ये दूसरा दिन है आज जब देर रात भारी पैमाने पर तबादले किए गए हैं। बहुत सारे जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो नाम फिलहाल दिखाई दे रहा है खबरों के लिहाज से, अब वो प्रयागराज का है। प्रयागराज में जिस तरीके से गंगा घाट की तस्वीरें दिखाई दी हैं, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर भी खासा नाराजगी थी, तो वहां के जिलाधिकारी को हटा दिया गया है। भानुचंद्र गोस्वामी को फिलहाल सीईओ ग्रामीण विकास अभिकरण बनाया गया है। साथ ही संजय खत्री को जिलाधिकारी प्रयागराज की कमान दी गई है। इसके अलावा सुजीत कुमार जो कि राज्य आजीविका मिशन में थे, उनको जिलाधिकारी कौशाम्बी बनाया गया है। साथ ही डीएम कौशाम्बी को जो अब तक थे, उनको विशेष सचिव नगर विकास बनाया गया है। तो इस तरीके से अगर जो 6 आगे अधिकारी तबादले हुए हैं, उसमें 3 जिलों के डीएम बदले गए हैं। साथ ही अलग अलग विभागों के सचिव भी बदले गए हैं। कुल मिलाकर के यह दूसरा दिन है जब बड़े पैमाने पर अधिकारियों के फेरबदल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधा वहीं पर चलते हैं। मित्रों, मैं एनर्जी विभाग के काम देखता हूं, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी के काम देखता हूं। प्रधानमंत्री जी की दिग्दर्शन से आने वाले दिनों में भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। ऐसे तो भारत आने वाले 2-3 दशक में विश्व की 1 नंबर ऊर्जा खपतकारी देश होगा। भारत एक आकांक्षी देश है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है। उसमें हमारी आवश्यकता ऊर्जा बढ़ेगी। उसमें प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने ऊर्जा आवश्यकता को बायोडाइवर्सिटी से कैसे निकालना, जिसमें हमारी देश की अर्थनीति पे, पर्यावरण नीति पे, रोजगार पे, किसानों की आमदनी को दुगनी करने में, हमारी खेती को सुरक्षित करने में कैसे एक इनोवेटिव तरीके से, जो आज यूएन ने घोषणा किया है, रीइमेजिन करिए, रिक्रिएट करिए। ये सारा विषय पिछले 7 साल में हम एक-एक कदम करके हम आगे लेके जा रहे हैं। हमारी विभाग की ओर से एलपीजी की इनिशिएटिव हो, सीबीजी हो, एथेनॉल हो, या इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव हो, या गैस बेस्ड इकोनॉमी के बारे में हम उल्लेख करें, ऐसे अनेक विषय। इसीलिए आज विश्व की नेतृत्व, अभी विश्व की एक बड़े एनवायरमेंट एक्सपर्ट, अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के दौरे में आए थे। जब उनसे चर्चा हुआ, वो हमको कुछ विषय में हमसे समझ रहे थे। जब हमने हमारे देश की सारा विवरण किया, उन्होंने अंत में भावुक होकर एक शब्द कहा कि आपकी देश की प्रधानमंत्री श्री मोदी जी न केवल एक प्रशासक है, आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअली वो पर्यावरण के प्रति कमिटेड है। शायद यही हमारी भारत की जीवन शैली है, जिसको एक प्रशासक के नाते प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को एक जन आंदोलन में। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां पर थाने के लॉकअप में युवक की मौत के मामले में अपडेट आया है। एसओ समेत 3 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कुड़वार थाने में 2 दिन पहले लड़की भगाने के एक आरोपी को पुलिस थाने लेकर आई थी, जिसके बाद थाने के लॉकअप में संदिग्ध हालात में आरोपी युवक राजेश की मौत हो गई थी। पूरी घटना के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था और शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, जिसके बाद एसपी के आदेश पर आज कुड़वार थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविंद पांडे समेत 3 पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। निलंबन की कार्रवाई पुलिस पहले ही कर चुकी है। एसओ समेत 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या समेत अलग अलग संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। कल 1 लाख के नामी शराब माफिया गुड्डू सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एडीजी ने मामले में लापरवाही बरतने पर 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया।
इंस्पेक्टर को जानकारी दिए बगैर ही खुद ही रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में देने का आरोप है। स्थानीय पुलिसकर्मियों की साठगांठ के चलते माफिया गुड्डू सिंह कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब रहा। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। एडीजी की कार्रवाई से प्रतापगढ़ पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।